जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, एमपी पुलिस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 8 जनवरी से करीब एक महीने तक एग्ज़ाम चलने वाला है। इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, कितनी वैकेंसीज है, इसके बारे में वीडियो डाला गया है। आपको अगर कुछ डाउट है तो जाकर उस वीडियो पे देख सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक रिवीजन कैप्सूल सीरीज स्टार्ट की है, जिसका ये 6th पार्ट है। इसके पहले के अगर 5 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो जाकर उसे ज़रूर देखिए। वीडियो को हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ जाकर उसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके साथ ही आप इन वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे आपके और साथी लोग हैं जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं। बिकॉज हम बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं हैं, हम सिर्फ आप लोगों की हेल्प करने के लिए जस्ट ये बना रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो इस चीज़ की प्रिपरेशन कर पाए, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर भी करें। तो आशा करता हूँ आपने हमारे वीडियो को शेयर कर दिया होगा और सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। एमपी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि मध्य प्रदेश इंडिया में इंडिया में रैंकिंग में फर्स्ट किन किन चीज़ों पे है। तो अगर हम देखे जाए तो जो लार्जेस्ट मॉस्क्यू है कंट्री में, मतलब लार्जेस्ट मस्जिद जो है कंट्री में, वो आपका ताजुल मस्जिद भोपाल का है। उसके बाद हम देखें कि आपका ऑप्टिकल फाइबर का जो फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कंट्री में, वो आपका मंडी द्वीप भोपाल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। उसके बाद अगर हम देखें कि आपका विलेज स्वराज सिस्टम, आपने अगर पंचायती राज सिस्टम पढ़ा हो, तो जब ये संवैधानिक हो गया था तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा स्टेट था जिसने इसको लागू किया था। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पंचायती राज को लागू करने वाला सबसे पहला स्टेट और सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कौन था। कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिए। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपको आते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो पढ़ के उसे बताने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका रिवीजन भी होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि डायमंड के लिए सबसे इंडिया में सबसे बड़ी प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, तो मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है। आपका 15 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है ये डायमंड सबसे ज़्यादा। आपको हमें बताना है कौन सी रिवर है जो डायमंड रिवर के नाम से एमपी में जानी जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि टूरिस्ट सिटी के नाम से फर्स्ट डिक्लेयर्ड टूरिस्ट सिटी शिवपुरी को कहा जाता है इंडिया की, और कंट्री की पहली माइक्रोचिप फैक्ट्री भोपाल में खोली गई थी। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम देखे जाए तो मलखम्ब एकेडमी जो आपकी उज्जैन में खुली है मध्य प्रदेश में, वो इंडिया की पहली मलखम्ब एकेडमी थी। मलखम्ब जो आपका राज्य का जो खेल कहेंगे, राजकीय खेल जो होता है, स्टेट स्पोर्ट जो होता है, वो मलखम्ब है। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि मलखम्ब को किस ईयर में राजकीय खेल घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखें तो ऐसा कौन सा स्टेट ने था जिसने डीएनए टेस्ट, टाइगर का जो डीएनए टेस्ट सबसे पहले किया था, तो मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है वो पहला ऐसा टाइगर रिजर्व था, और ये मध्य प्रदेश में ही है, तो पहला स्टेट मध्य प्रदेश इसमें भी नंबर 1 पे आता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि पहली फर्स्ट काउ सेंचुरी सेटअप करने वाला स्टेट कौन सा था, तो ये अगर मालवा में मध्य प्रदेश में पड़ता है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट काउ सेंचुरी स्टेब्लिश करने वाला पहला स्टेट मध्य प्रदेश है। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट नेशनल पार्क टू गेट ISO 9001/2008 अवार्ड, जो वन विहार भोपाल का है। ठीक है, वन विहार जो है क्या जू भी है भोपाल में, तो ये पहला स्टेट था आपका इंडिया में जिस नेशनल पार्क को ये सर्टिफिकेशन मिला था। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया का ऐसा पहला कौन सा रेलवे स्टेशन था जिसको ISO सर्टिफाइड किया गया था। उसके बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेट जो कंट्री में है जिसने एग्रो इकोनॉमिक सर्वे सबमिट किया था, उसमें भी मध्य प्रदेश का नाम आता है। कंट्री का लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट मध्य प्रदेश ही है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा सोयाबीन प्रोड्यूस होता है मध्य प्रदेश में, ये बताने की आप कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि पहला ह्यूमन म्यूजियम भोपाल मध्य प्रदेश में सेटअप किया गया था। इंडिया का जो लार्जेस्ट आप कहेंगे आर्कोलॉजिकल म्यूजियम जो है वो भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में पड़ता है। आपको इसका पूरा नाम बताना है, इस म्यूजियम का नाम। तो अगर आपने 2019 MPPSC का पेपर देखा है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के हिसाब से मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। करीब 21.6% वहाँ पे ST पॉपुलेशन है, और ये पॉपुलेशन के हिसाब से। बट इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा शेड्यूल अकॉर्डिंग टू परसेंटेज पाए जाते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ, परसेंटेज वाइज पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन सा स्टेट या यूटी है। आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो आप बताइए। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आपका नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट का नेशनलाइजेशन करने वाला पहला स्टेट मध्य प्रदेश। ईयर आपको बताना है,
नहीं बताएंगे तो हम आपको कमेंट सेक्शन में इस चीज़ के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम देखें आपका कि एशिया का पहला फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए जितने भी इसमें चीज़ें दी हुई है मैं उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल दे रहा हूँ, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। उसके अलावा जो भी मैंने नहीं बोलना उसको आप छोड़ सकते हैं। तो आपका लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है वो एशिया का पहला फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद हम देखें कि एशिया का पहला लेजर रिसर्च सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। और सेंचुरी ऑफ बब्बर लायन, ये आपका करंट से रिलेटेड भी है। आपका जो गिर फॉरेस्ट से बब्बर है, शेर है, वो लाए जाएंगे कूनो पालनपुर मध्य प्रदेश का जो नेशनल पार्क है जो रिसेंटली ही बना है। किस डिस्ट्रिक्ट में है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उसके बाद हम बात करें कि आपका फर्स्ट मार्बल बिल्डिंग इन इंडिया, तो होशंग शाह का टोम्ब जो आपका धार में पड़ता है मध्य प्रदेश में, वो इंडिया का पहला मार्बल, टोटली मार्बल से बना हुआ है, होशंग शाह का मकबरा जो है, जो धार डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है। इसके अगर पढ़े ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की थोड़ी सी बात करें तो करीब यहाँ पे 22 नेशनल हाईवे होकर गुजरते हैं मध्य प्रदेश में। उसका लेंथ आपको याद नहीं रखना है अभी, क्योंकि इसमें चेंज होता रहता है, ये पुराने डेटा भी हो सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान नहीं रखना, पूछा भी नहीं जाएगा। अगर आपका लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका से होकर गुजरता है। और अगर लॉन्गेस्ट हाईवे की बात करें तो NH3 जो है आपका मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, लॉन्गेस्ट हाईवे है। NH3, NH44, NH12, इसमें आपको NH3 याद रखना है कि लॉन्गेस्ट हाईवे। अगर स्मॉलेस्ट हाईवे की बात करें तो NH339B, ये स्मॉलेस्ट हाईवे है। ठीक है, 3 इसमें मैंने दे दिए हैं, बट आपको पहला वाला जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो 1950 में सेटअप हुआ था और 2002 में इसको क्लोज कर दिया गया है। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है कमेंट सेक्शन में बताइए। स्टेट का लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इटारसी है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एमपी के जितने एग्जाम होते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर स्टेट हाईवेज की बात करें, अभी हमने नेशनल हाईवे की बात की, तब स्टेट हाईवे की अगर बात करें तो करीब 48 स्टेट हाईवे हैं मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं। इनकी लेंथ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ लॉन्गेस्ट हाईवे आपको स्टेट हाईवे याद रखना है, SH90, स्टेट हाईवे 19 जो है लॉन्गेस्ट हाईवे है। स्मॉलेस्ट स्टेट हाईवे की अगर बात करें तो स्टेट हाईवे 39A आपका स्मॉलेस्ट हाईवे है। उसके बारे में हम बात करें लॉन्गेस्ट स्टेट हाईवे कहाँ से कहाँ तक गुजरता है तो जैतपुर उत्तर प्रदेश से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश तक जाता है। और स्मॉलेस्ट स्टेट हाईवे आपका ये खंडला से कुशलगढ़ तक जाता है। ये इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट SH19 है और 39A जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एक्सप्रेस वेज इन मध्य प्रदेश, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। आजकल एक्सप्रेस वे का जो दौर चल रहा है, एक्सप्रेस वे वो वेज होते हैं जिसमें जो लंबी दूरियां होती है उसको बहुत कम टाइम पे पहुंचने के लिए, बहुत कम टाइम को सेविंग करने के लिए बनाए जाते हैं। आजकल दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस हाईवे हमने सुना होगा, मुंबई में भी बन रहे हैं। तो अभी इंडिया अगर एमपी में बात करें तो मेनली 2 है, एक नर्मदा एक्सप्रेस वे है, एक चंबल एक्सप्रेस वे है। नर्मदा एक्सप्रेस वे जो आपका है वो करीब 6 लेन हाईवे है। इसमें आपका जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर ये गुजरता है और इसकी सिटीज़ बहुत सारी हैं, आपको याद रखने की जरूरत इसकी नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें चंबल एक्सप्रेस वे की, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है जो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर चंबल एक्सप्रेस वे गुजरता है। और नर्मदा एक्सप्रेस वे आपका 3 स्टेट से होकर गुजरता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें मार्क कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े, हम बात करते हैं थोड़ा रेल ट्रांसपोर्ट की। तो अगर हम रेल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पहली ट्रेन जो चलाई गई थी इंडिया में 1853 में चलाई गई थी। बट अगर एमपी में, मध्य प्रदेश में बात करें तो 1867 में इलाहाबाद जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है और जबलपुर के बीच में ट्रेन चलाई गई थी। और अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करें, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे 6100 किलोमीटर से याद करने की जरूरत नहीं है। बट 1895 में कूनो कुमारी एक्सप्रेस ग्वालियर से शिवपुरी के बाद फ्लैग ऑफ की गई थी माधवराव सिंधिया द्वारा, नॉट सो इम्पोर्टेंट। नैरो गेज रेलवे 1904 में सतपुड़ा में बिगेन हुआ था और क्लोज कर दिया गया 2015 में, नॉट सो इम्पोर्टेंट। बट एशिया का लार्जेस्ट नैरो गेज रेलवे स्टेशन जो आपका नैनपुर मंडला में पड़ता है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो वेस्टर्न रेलवे का जो जोन है वो आपका एमपी में पाया जाता है, जबलपुर में। आपको ये बताना है कि एमपी में कितने रेलवे रीजनल हेडक्वार्टर पड़ते हैं, 4 हैं, 5 हैं या 3 है। क्योंकि वेस्टर्न रेलवे का तो मेन हेडक्वार्टर आपका जबलपुर है, बट कुछ रीजनल हेडक्वार्टर्स भी हैं, आपको बताना है उनके नंबर। और अगर ये बात करें, आपका जो वेस्टर्न रेलवे कवर करता है आपका कटनी, रीवा और सतना डिस्ट्रिक्ट को मेनली कवर करता है।
चलिए आगे समझते हैं। अगर अदर फैक्ट्स की बात करें हम, तो अदर फैक्ट्स में इंडिया का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन हबीबगंज है, और जिसका नाम अभी चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। बोला जा रहा है इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। रानी कमलापति कौन थी, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन, आप वीडियो के सेक्शन में जाकर देखिए। रानी कमलापति के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है कि उन्होंने कैसे अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। और अभी इसका मोदी जी ने और आपके शिवराज सिंह चौहान ने 16 नवंबर को इसका उद्घाटन किया था। इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है वो कटनी है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। जबलपुर इज द फर्स्ट वाईफाई इनेबल स्टेशन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस, भोपाल एक्सप्रेस पहले कंट्री की फर्स्ट ISO सर्टिफाइड ट्रेन थी। दूसरी ट्रेन आपकी रिवांचल एक्सप्रेस है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 और एग्जाम में पूछा गया, अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के पूछेंगे। उसके बाद हम बात करें स्टेट का लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, आपको बता दिया गया इटारसी, जो आपका होशंगाबाद में पड़ता है। होशंगाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, आप हमें कमेंट सेक्शन में चलिए बताइए, और कौन से ईयर में किया गया था वो भी हमें बताइए। उसके बाद हम बात करें रेलवे कोच फैक्ट्री, भोपाल में आपकी पड़ती है। रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजन वर्कशॉप, भोपाल में, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। रेलवे डीजल इंजन वर्कशॉप, इंदौर और विदिशा 2 जगह है। रेल कोच फैक्ट्री झाबुआ, नॉट सो इम्पोर्टेंट। रेल स्प्रिंग वर्कशॉप ग्वालियर, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट। और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल में पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रेलवे स्लीपर फैक्ट्री बानखेड़ी में पड़ती है, ये आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, छोड़िएगा मत। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको हर चीज़ याद हो जाने वाली है। आज से एग्जाम में कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो चलिए इतना हम बात कर चुके हैं, तो हम थोड़ी सी एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो फर्स्ट एयर सर्विस जो है आपको बताना है कौन से साल में चलाई गई थी, पूरे मतलब इंडिया में कौन से ईयर में चलाई गई थी। बट जो आपके MP में चलाई गई वो 26 जुलाई 1948 में चलाई गई थी। और स्टेट के अभी टोटल इसमें थोड़ा सा गलत लिख गया है कि 22 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 33 अदर एयरपोर्ट्स हैं। ये एक्चुअली 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 33 अदर एयरपोर्ट्स हैं। टोटल मिला दिया जाए, इसमें मिलिट्री एयरपोर्ट भी आ जाते हैं, आपके प्राइवेट एयरपोर्ट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। मेजर एयरपोर्ट में अगर बात करें तो राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल और देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर, ये दोनों जो है आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। उसके बाद हम बात करें तो ग्वालियर राजमाता विजयराजा सिंधिया एयरपोर्ट ग्वालियर पड़ता है आपका। छत्रसाल एयरपोर्ट खजुराहो पड़ता है। रानी दुर्गापति एयरपोर्ट जबलपुर पड़ता है। इनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद रखना है कि देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस।